बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वर्सेस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये बहुत ही मुख्तसर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। सबसे पहले नॉर्म रेफरेंस टेस्ट किसको कहा जाता है, फिर इसी तरह क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट किसको कहा जाता है, और तीसरे नंबर पे डिफरेंसेस क्या क्या हैं इनमें। फिर चौथे नंबर पे हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ये है कि सिमिलरिटीज इन दो टेस्ट में कौन कौन सी चीजें कॉमन हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म का मतलब है मयार और रेफरेंस कहा जाता है हवाला। ऐसा टेस्ट जिसमें किसी चीज के मयार के हवाले से कोई टेस्ट लिया जाए उसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज के म्यार की बात करते हैं तो वहां चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है। हम ऐसे नहीं कहते कि इसका म्यार अच्छा है या इसका म्यार कम है, कितना कम है इस चीज को चेक करते हैं। क्योंकि ये एक टेस्ट है तो टेस्ट में हमने रिजल्ट्स भी निकालने होते हैं कि इसका म्यार कितना अच्छा है या कितना कम है। जब कितना अच्छा या कितना कम इस चीज को चेक करते हैं तो इसके लिए चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है। चूंकि हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में क्या कौन सी चीज़ किस चीज़ के म्यार के हवाले से हम बात करते हैं, हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर किया जाता है कि इस स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से अच्छा स्कोर किया, कितना अच्छा स्कोर किया या कितना अच्छा स्कोर नहीं किया, इस चीज़ को चेक करते हैं। जब क्लास में या कहीं भी स्टूडेंट्स के म्यार की उनके परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर किया जाता है, उनको रैंक दिए जाते हैं, तो इस तरह का जो भी टेस्ट होगा उस टेस्ट को नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है। फिर इसी तरह क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। क्राइटेरिया का मतलब है असूल, ज़ाब्ता, रूल वगैरह। आपने ये सुना होगा कि इस स्कूल या फिर इस कॉलेज का रूल ये है, उसका क्राइटेरिया ये है। पहले से रूल सेट किए होते हैं कि जो स्टूडेंट 70% मार्क्स लेकर आएगा उसको एडमिशन मिल जाएगा, या फिर इस तरह भी होता है कि जो स्टूडेंट 80%, 60% या 70% मार्क्स लेगा, स्कोर करेगा, उसको एडमिशन मिल जाएगा या उसका टेस्ट पास हो जाएगा या उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। जब भी इस तरह के रूल्स की बात हो, इस तरह क्राइटेरिया पहले से डिफाइन हो, सेट किया गया हो कि इस तरह अगर किसी स्टूडेंट ने इस तरह के मार्क्स ले लिए इस टेस्ट में या फिर इस तरह इस रूल्स के मुताबिक उसने परफॉर्मेंस दी तो उसको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाएगा या उसको प्रमोट कर दिया जाएगा या उसका टेस्ट पास हो जाएगा। जब भी इस तरह की बात होगी किसी टेस्ट में तो वो टेस्ट क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होगा। इसमें बड़ी बात यह है कि पहले से क्राइटेरिया सेट किया होता है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक टेस्ट लिया जाता है कि ये क्राइटेरिया है हमारा, इस कॉलेज का ये क्राइटेरिया है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने का ये क्राइटेरिया है, या फिर किसी जगह एडमिशन लेने का ये क्राइटेरिया है। जब इस तरह की बात होती है तो उसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है। ये तो आपको समझ आ गई कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है और इसी तरह नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की जानिब कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। डिफरेंसेस एनआरटी का मतलब है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, और इसी तरह सीआरटी है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। एनआरटी में क्या होता है, टू रैंक स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन टेस्ट अचीवमेंट। टेस्ट में जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स होती हैं या फिर उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको देखकर स्टूडेंट्स को रैंक दिए जाते हैं, उनको पोजीशन दी जाती है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इसी तरह सीआरटी में क्या होता है, सीआरटी में टू मेजर स्किल्स, स्टूडेंट्स की स्किल को मेजर किया जाता है, उनकी नॉलेज को मेजर किया जाता है, एबिलिटीज, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। फिर इसी तरह आगे क्या है, स्कोर आर गिवन एज अ रैंक बेस्ड ऑन अदर स्टूडेंट्स स्कोर। स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो दूसरे स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर उनको रैंक किया जाता है, उनको रैंक दिया जाता है, उनको पोजीशन दी जाती है, जिस चीज मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। जबकि सीआरटी में स्टूडेंट स्कोर्स आर गिवन एज परसेंटाइल। स्टूडेंट्स का जो स्कोर है, फर्ज करते हैं उनको 60% को एक स्टूडेंट लेता है, दूसरा 70% लेता है, उसको दूसरे किसी स्टूडेंट से कंपेयर नहीं किया जाता, बल्कि हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी परसेंटेज होती है, उनका अपना अपना स्कोर होता है। किसी एक स्टूडेंट ने 70% स्कोर किया, दूसरे ने 80% स्कोर किया। जबकि एनआरटी में क्या होता है, दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर किया जाता है, कंपेयर करने के बाद उनको रैंक दिया जाता है कि आपकी ये पोजीशन है। फिर इस तरह एसेसेस अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
यहाँ क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स से लिया जाता है। मतलब एंट्री टेस्ट है, फिर इस तरह जॉब, कोई पीएससी की जॉब है, किसी भी पब्लिक सर्विस जो कमीशन होता है, वहाँ जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ कोई शायद एक असामी या फिर कुछ चंद एक पोस्ट होती हैं, तो वहाँ हज़ारों के हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं और वहाँ अपीयर होते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उस टेस्ट में, वो स्टूडेंट्स की, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर की जाती है। फ़र्ज़ करते हैं कि एक स्टूडेंट 80% या फिर 95% स्कोर करता है, शायद कि वो फिर भी कामयाब ना हो पाए। क्यों कि किसी दूसरे स्टूडेंट ने शायद कि 97% मार्क्स लिए हों या उसने स्कोर किया हो। इसी तरह आपने एंट्री टेस्ट में देखा होगा, जो मेडिकल का एंट्री टेस्ट होता है, वहाँ फ़र्ज़ करते हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट की 20 सीट्स हैं, तो उन 20 सीट्स के लिए शायद के लाखों लोग अपीयर होते हैं। उनमें से जो पहली 20 पोजीशन होंगी, जो पहले 20 जो उनकी रैंकिंग होगी, जो पहले 20 नंबर पे आएंगे उनको एडमिशन मिलेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स से ये टेस्ट लिया जाता है। फिर इस तरह नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जहाँ ये किसी क्लास में भी होता है या फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, या फिर कि एक कॉलेज भी ले सकता है या फिर कोई एक स्कूल भी ले सकता है। ये स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होता है। और चौथी बात क्या है, स्टेट और नेशनल लेवल। ये स्टेट और नेशनल लेवल पे होता है। स्टेट और नेशनल लेवल का मतलब ये है कि आपने एंट्री टेस्ट देखा हुआ है, तो एंट्री टेस्ट में क्या होता है, एंट्री टेस्ट में स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में पूरे कंट्री से आते हैं। फिर या फिर किसी जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, तो जॉब के लिए भी ऐसे ही होता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट है, पूरी स्टेट होती है, वहाँ से लोग चंद एक असामियों के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ स्टूडेंट्स की को रैंकिंग दी जाती है, वहाँ स्टूडेंट्स का मेरिट बनता है, उस मेरिट के बाद उनकी सिलेक्शन होती है। जबकि यहाँ क्या होता है, ये स्टेट लेवल पर नहीं होता, ये नेशनल लेवल पर नहीं होता। और इसी तरह टेक लॉन्ग टाइम ऑफ इट, जहाँ ये जो टेस्ट है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं या फिर कोई एंट्री टेस्ट है, उसका रिजल्ट, उसका जो तमाम प्रोसीजर है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, ये इसमें टाइम कम लगता है। ये क्लास में भी हो सकता है, किसी स्कूल में भी हो सकता है, किसी इदारे में भी हो सकता है, या कहीं और भी हो, तो वहाँ इसको एज़ कम्पेयर टू NRT CRT में जो टाइम लगता है वो कम होता है। ये आगे इसकी डिफरेंसेस। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा वो है सिमिलरिटीज़, के इनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं। बोथ आर असेसमेंट टेस्ट, ये दोनों टेस्ट CRT और NRT, इसमें स्टूडेंट्स की या फिर कैंडिडेट की असेसमेंट होती है। इसी तरह बोथ आर यूज्ड टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, इन दोनों टेस्ट में CRT और NRT में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मुख्तसर टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।